हेलो बच्चों, हिंदी की मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी कक्षा का विषय है भाषा। भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं। भाषा को व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। एक है मौखिक और एक लिखित। अपनी भाषा को जब हम लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, और जब बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक है लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है सांकेतिक। मुख्यतः लिखित और मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कम किया जाता है। लिखित भाषा वह होती है जो लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। नंबर 1, लिखित भाषा। नंबर 1, लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पत्र, समाचार पत्र और पुस्तक इत्यादि। पत्र में हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। यदि आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो तो उसमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आप लिखकर व्यक्त करते हो। उसी प्रकार समाचार पत्र में देश विदेश की खबरें लिखित रूप में मिलती हैं। पुस्तक में लेखक अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करता है, उसे हम पढ़कर समझ जाते हैं। यह है लिखित भाषा के उदाहरण। नंबर 2, मौखिक। मौखिक भाषा वो होती है जो बोलकर व्यक्त की जाती है। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल। रेडियो में आप तरह तरह के गाने सुनते हो, नाटक देखते हो, समाचार सुनते हो, तो ये है मौखिक भाषा का उदाहरण। इसमें कोई लिखित रूप में कुछ नहीं होता। नंबर 2 है टेलीविजन। टेलीविजन में हम समाचार सुनते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम देखते हैं, वो हमें मौखिक रूप में सुनाई पड़ते हैं और उन्हें हम सुनकर समझते हैं। मोबाइल में हम आपस में जब बातें करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये हमारे मौखिक भाषा का उदाहरण है। हम आपस में जब बातें करते हैं तो हम बोलते हैं और सुनने वाला उसे सुनकर समझ जाता है, तो ये है मौखिक भाषा के उदाहरण। और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें इशारों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये भाषा कम प्रयोग की जाती है, इसलिए भाषा के मुख्य 2 रूप हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। ये हमारे विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। ओके, आशा है आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बच्चों, आपको मेरी ये कक्षा में भाषा अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। ओके।